हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे सेकंड पार्ट में। तो ये तीजी मेरी सास ने बिहार से भेजा था, जो कि कुछ चीज़ें जैसे ये जो होती है ना, जो सर में बांधते हैं इस धागे को, ये बिहार में मिलते हैं। और ये जो हमारे सिंदूर के किए हैं ना, ये भी बिहार में मिलते हैं काट के। और ये लहठी, तो ये सब बिहार से आया था और ये सब चीज़ यहाँ नहीं मिलती है, इस वजह से इट इज़ ऑल ऑफ यू। अरे ये बिंदी कहाँ से आ गया भैया। हैप्पी तीज ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब सही होगे। तो हमारी सुबह तो कब की हो चुकी है, लेकिन मैं फिर सो गई थी मेरे हस्बैंड के जाने के बाद। तो अभी बचे हैं दिन के 11 और मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह करके मैं ना सबसे पहले बच्चों का खाना बनाऊंगी और हस्बैंड जी का खाना बनाऊंगी। फिर बर्तन धुल के रात के खाने की तैयारी कर दूंगी। लाइक मैं रोटी बना दूंगी। रोटी बनाने के बाद से मैं लग जाऊंगी अपने मेकअप में। तत्काल मैं भी कर रही हूँ काम, क्योंकि कौन करेगा मेरे अलावा। कौन 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 नहीं करने वाले, कोई करने वाला नहीं है। अकेली करने वाली हूँ मैं करूँगी। और बस वही अभी क्या कर रही हूँ मैं कि ना काम ख़त्म कर रही हूँ। काम ख़त्म करने के बाद से मैं मिलूँगी आपसे और झाड़ू वगैरह लगा लूँ। झाड़ू लगाने के बाद आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं करने लगी थी अपने घर की सफाई। तो मुझे फ़ास्ट हो या नॉर्मल डे जो भी होता है ना, उसमें समझ में नहीं आता है कि मैं फ़ास्ट में हूँ या नॉर्मल डे पे हूँ, क्योंकि ये जो सारे काम होते हैं ना, मुझे खुद से करने होते हैं। और इसी वक्त आपको लगता है कि आपको फैमिली की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अभी निर्जला व्रत रखना है, लेकिन फिर भी आपको अपनी सारी जिम्मेवारियों को पूरा करना होता है। ऐसी कोई काम नहीं है जो आप घर का छोड़ दो और ये कोई और कर दे, ऐसा कुछ नहीं होता है। खाना पीना सफाई सब कुछ करना पड़ता है। और अगर आपके हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको लगता है कि ना, कुछ लोगों को लगता है कि जब चाहो तब छुट्टी ले लो। तो भैया देख लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट बैंक में हैं, लेकिन उनकी कभी भी छुट्टी नहीं होती है। मैं चाहे मरती रहूँ, तबीयत ख़राब होता रहे, चाहे मेरी कितनी भी फास्टिंग हो, वो छुट्टी नहीं ले पाते, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाती है। ये सबसे बड़ी डिमेरिट होती है। और मैं इस चीज़ से बहुत सफ़र करती हूँ। और मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मैं अकेले रहती हूँ। बच्चों के साथ मुझे सारा काम भी करना पड़ता है। ये सब चीज़ें ना, आप जब दूर से देखोगे तो लगेगा कि बहुत सही होता है अकेले रहना, लेकिन आप करीब से आके देखोगे तो ऐसी ही हालत हो जाती है। आपको पानी नहीं पीना है, आपके सामने पानी है, आपके सामने खाना है, आप खा नहीं सकते हो, लेकिन आपको सारे काम करने होते हैं। जैसे कि आपने देखा, मैंने सफाई किया, खाना बनाया और अब मेरे बच्चे को नहला रही हूँ। तो कोई भी काम आप स्किप नहीं कर रहे हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट काम होती है। आप डीप क्लीनिंग नहीं करोगे, लेकिन आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। और ख़ासकर जब पूजा पाठ का दिन हो जाता है ना, तो आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो मुझे अभी इस वक्त आ रहे थे बहुत तेज़ के चक्कर, मुझे प्यास लग रहा था, फिर भी मैं अपने कामों में इंगेज होकर अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। और इसी वजह से मैं बहुत जल्दी मेकअप करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है। तो मेकअप करने के वक्त मैं भूल गई थी भूख प्यास। और अभी मेरा बच्चा बिल्कुल फ्रेश हो गया है, फिर मैं इसे खाना खिलाऊंगी। सारे काम हो चुके हैं, मैं अपने बेटा को नहला धुला के तैयार करती हूँ और अब मैं उसे खाना खिलाने लगी हूँ। तो मैंने जैसे बताया कि मैंने बनाया है चावल दाल और केला की सब्ज़ी सरसों वाली। और मैंने दाल को छौंका लगा दिया है ताकि बेटा मेरा खा ले अच्छे से, क्योंकि केला का सब्ज़ी शायद वो उसे पसंद नहीं आता है। मैं नोटिस तो नहीं कर पाई हूँ, अभी 3-4 बार ऐसा देखी हूँ कि वो नहीं खाता है। इस वजह से मैं तड़का वाला दाल बनाती, उसे फ्राई करती हूँ लहसुन और जीरा में। तो मैं जीरा भी लंबा लंबा नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसे लगता है कि जैसे उसमें कि कीड़ा है। तो मैं जीरा को हल्का कूट देती हूँ जब वो दरदरा हो जाता है। तो जैसे मैं दाल में छौंका लगाने वाली होती हूँ, उस टाइम पे मैं डाल कर सीधे डाल देती हूँ। इस वजह से वो ज़्यादा ना तीता होता है और ना वो दिखता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स इसके दिखते हैं, तो इससे ज़्यादा घिन नहीं आता है। तब नंदू को खाना खिलाऊंगी, फिर आटा गूँथ कर और उसे अच्छे से रोटी वगैरह बना दूँगी। और उसके बाद से
तो यहाँ खाना खिला के मैं रोटी बनाने लगी थी। तो मैं जब रोटी बना दूँगी ना तो रात को बहुत ईज़ी हो जाएगा। आप कुछ भी रोटी के साथ कुछ भी दही या सब्ज़ी कुछ भी भुजिया बना के खा सकते हो। तो चावल के साथ तो आपको ऑप्शन नहीं रहता है। लेकिन मैं रात के लिए रोटी, अभी 2 बज रहे हैं तो मैं रोटी बना के रख देती हूँ। बर्तन वगैरह धुल दूँगी, किचन साफ़ करके छोड़ दूँगी ताकि इसके पापा को किचन को जो गंदगी फैलाने का मौका है वो बहुत कम मिले। तो बस वही रोटी बना दूँगी और सारे काम करके उसके बाद से मैं अपनी पूजा में लग जाऊँगी। तो देख ही रहे हो क्या हाल हो जाती है अकेले रहने पे। रोटी बेलो, ये करो, वो करो, फलाना ठिकाना सब करो और सबको लगता है कि अरे बाप रे! तो मैं अभी जाने वाली हूँ फ्रेश होने। तो मैंने अपना मेकअप का सामान निकाल लिया है और साड़ी को मैंने पिन वगैरह कर ली हूँ। साड़ी वगैरह पिन हो चुकी है और मेकअप भी तैयार कर चुकी हूँ कि मुझे आज कौन कौन सा कॉस्मेटिक्स यूज़ करना है। तो यहाँ मैंने सब कुछ निकाल लिया है। यहाँ पे मेरी चूड़ियाँ हैं, ये मेरी झुमकी है और नेल पॉलिश, फाउंडेशन वगैरह सब कुछ, मंगलसूत्र वगैरह सब कुछ मैंने निकाल लिया है। मैं ना पहले साड़ी वगैरह बाद में पहनूँगी, पहले मैं फ्रेश हो जाऊँगी। तो अब मैं पूरी तरीके से तैयार हो गई थी और मैंने नेल एक्सटेंशन लगाया था। तो सारे लोग बोल रहे थे मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो पूरा वीडियो तो मेरा कोई बनाने वाला था नहीं कि ऊपर से नीचे मैं कैसी लग रही हूँ। फिर भी मैंने ट्राई किया खुद से कि मैं आपको दिखा सकूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो सारा मेकअप मैंने खुद से किया था और उसके बाद हम लोग चल पड़े मंदिर। लेकिन मंदिर गई तो लेकिन मैं वीडियो भी नहीं बना पाई और कुछ नहीं कर पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी। और उसके बाद से मैं हर तीज में अपने सासू माँ के घर जाती हूँ, जो कि गोरखपुर में है मेरी सासू माँ। वो वाली सासू माँ के पास मैं जाती हूँ तो हर तीज में वो बहुत अच्छे से पूजा करती हो। तो जैसे कि मैं बताई कि मंदिर में मैं कुछ कर नहीं पाई थी, तो मैं पूजा करने चली गई थी अपनी सासू माँ के घर। तो मैं यहीं पे पूजा भी कर लेती हूँ और कथा सुन लेती हूँ। तो मेरे ससुर जी यहाँ पे कथा सुनाते हैं सब कोई को। तो मेरा व्रत यहीं पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे वो पूजा कर रही थी और उसके बाद से मैं यहाँ पे जल ढारने लगी थी। ये वीडियो अच्छा बना है, इस बार मेरी ननद ने अच्छा वीडियो बनाया था। तो ये मैं वीडियो बनाने लगी और ये मैं यहाँ पे पूजा कर रही थी और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पूजा करके क्योंकि मैंने पूजा नहीं किया था। तो यहाँ पे पूजा हो गया और नेल एक्सटेंशन अच्छा लग रहा है। अब मैं हर पार्टी फंक्शन में नेल एक्सटेंशन लगाया करूँगी और यहीं पे पूजा पाठ करके और उसके बाद से मैं घर चली जाती हूँ। तो खोल भी दी और बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस वजह से मैं कुछ भी फ़ोटो वगैरह नहीं शूट की हूँ और सिर्फ फ़ोटो क्लिक कराया, रील्स वगैरह वीडियोस नहीं बनाई क्योंकि बहुत गर्मी थी। और ये है मेरी साड़ी। साड़ी मेरी बहुत खूबसूरत लग रही थी और ब्लाउज भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कोई फ़ोटो शूट करने वाला नहीं था और ये भी टूट गया। तो
तो यहाँ पे ज़बरदस्ती मेरे हस्बैंड मुझे पानी पिला रहे हैं क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ से पानी पी लोगे तो कोई दोष नहीं होगा, और फिर मुझे इतनी तेज़ प्यास लगी थी कि मैं इतनी जल्दी पीने लगी कि सड़क गई। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे थपथपा रहे हैं। तो इस दिन ना ये बहुत प्यार लुटाते हैं, मतलब बहुत, मतलब ये चाहते हैं कि हम लोग भूखे रह के और इनकी लंबी आयु के लिए व्रत करें। ऐसा कुछ नहीं है, कि हर चीज़ में मुझे पानी पिला देते हैं बहुत प्यार से। और यहाँ मैं पानी पीने लगी थी, मतलब ऐसा पति, हाँ ऐसा पति होना चाहिए। और फिर हो जाता है नेक्स्ट डे। तो यहाँ नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। तो यहाँ सुबह में क्या होता है ना, बिहार में, मतलब हमारे घर पे क्या होता है कि हम लोग बाल नहीं झाड़ते हैं नेक्स्ट डे। जो हमने बाल बांधा रहता है ना, उसी पे हमें चुटिया करनी होती है। तो भगवान की कृपा है मेरे बालों पे, तो मैं बाल अगर नहीं भी बांधूँ, नहीं कंघी करूँ, फिर भी मेरे बाल नहीं ख़राब होते हैं। और ये अब हम लोग पारण कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो पारण होता है ना, वो साड़ी के पल्लू पे सावा का सत्तू रख के और फिर नींबू के शरबत से उसे हम लोग पारण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग पूजा कर लेंगे। तो यहाँ मैं पूजा करने लगी थी। तो पूजा वगैरह करके, और जो पार्वती जी होती हैं उनका हम लोग पहले खोइंच भरेंगे, उसके बाद से सिंदूर करेंगे। तो ये सिंदूर ना सुबह में नाक पे से करते हैं। तो मतलब पहले दिन भी नाक पे से करते हैं, लेकिन फ़ैशन में हमने नहीं किया था, बाद में लास्ट में मैंने किया था, जो कि बहुत गलत बात है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान से माफ़ी मांगती हूँ। और उसके बाद ना हम लोग बस वही सामा का सत्तू रखेंगे, और फिर उसके बाद पारण कर लेंगे। गाइस, तो तीज खत्म हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं, और कल बहुत ज़्यादा ही बिजी शेड्यूल था। आप समझ सकते हो कि मैं अकेले घर का काम, पूजा का काम, फास्टिंग वगैरह करके, इस वजह से ज़्यादा वीडियो शूट ही नहीं कर पाई। उसके बाद बताना चाहती हूँ ना कि तीज जाते जाते एक बहुत बड़ा दुख दे के चला गया। मेरे कमर में कल से बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं किसी तरह बर्दाश्त कर रही हूँ। अभी जैसे शॉप खुलेगी, मेडिकल शॉप खुलेगी, मैं पहले दवा मंगा के खाऊँगी। और बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है दादा। और ना आप लोग कैसे तीज मनाए बताना। मैं कहीं जाती नहीं हूँ, ये हम लोग के लिए अननोन शहर है। तो यहाँ पे मेरा कुछ ज़्यादा जान पहचान भी नहीं है कि कहीं जाऊँ आऊँ, बस एक जगह है वहीं मैं जाती हूँ। और कैसी लग रही थी मैं, ये ज़रूर बताइएगा। और मैंने कितने सालों के बाद इतने अच्छे से तैयार हुई थी कल। आज तो मैंने कुछ नहीं किया। जैसे कि पता है कि हम लोग के घर ना आज के दिन ना बाल झाड़ा जाता है, ना मतलब सुबह उठ के झाड़ू लगा लो तो लगा लो पारण के पहले, नहीं तो फिर आप जब पारण हो जाता है ना तो उसके बाद से झाड़ू नहीं लगता है। तो सुबह उठ के सबसे पहले मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, सारा काम किया। उसके बाद से कुछ क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगी कि अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी का नाश्ता बनाने के लिए। 5 बज चुके हैं और मैं आज घंघोर लेट हो गई थी, घंघोर वाला लेट हो गई थी, क्योंकि मेरी नींद ही नहीं खुल रही थी। 4 बजे नींद खुली है, करते करते 5 बज गए। तो आज जा रही हूँ। अच्छा एक बात तो, मेरा फर्स्ट नाखून थे। खैर अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और जल्दी जल्दी दवा खाऊंगी पेन किलर, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और हर रोज़ हमारी झगड़े हो तो हो, लेकिन हमारे जो होते हैं ना, तीज के दिन मैं ज़रूर इन्हें प्रणाम करती हूँ। मैंने प्रणाम किया और इन्होंने आशीर्वाद दिया। और बस आशीर्वाद पा के और मैं सोने चली जाऊँगी। तो बस सुबह में फिर करेंगे। मुझे आशीर्वाद दी। मेरी बेटी का नाश्ता बन चुका है। मैंने बनाया था पूरी और छोला। अब अभी मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो बन गया है चावल दाल छोला पकौड़ी, दही खा लूँगी और मस्त चद्दर तान के सो जाऊँगी। इसके बाद मैं वीडियो नहीं शूट करूँगी। तो कैसा लगा तीज का त्यौहार आप लोग बताइएगा और मुझे भी बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। शक्ति नहीं है बोलने का। अच्छा पता है इसको क्या बोलते हैं? इसे ढोलना बोलते हैं। ये सिर्फ बिहार में चलता है। और ये जो हमारे जेठ जी होते हैं ना, वो चढ़ाते हैं अपने पैसे से नहीं, जिसको दिल किया, जिसका बहुत बड़ा दिल है वो। तो ये है ढोलना, इसके बारे में बात करता हूँ।